नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक नमस्ते ऐसे सर। कैंडिडेट हैं जिन्होंने जिनका रिकॉर्ड आप देखेंगे कि 2023 में इन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया। 2024 में इनका एमए क्लियर हुआ और 2026 बल्कि मैं कहूँगा 21 जनवरी 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। हर किसी का एक नॉर्मल सपना होता है कि जल्दी से पीजी क्लियर हो और गवर्नमेंट जॉब हो जाए, और ये सपना इन्होंने पूरा करके दिखाया है। एचपीएससी पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। तो थोड़ा सा हम लोग इनके अनुभव को देखेंगे कि कैसे इन्होंने इतना तेजी से इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है। निधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। सभी को। जी। अ, निधु, एक एक चीज हम लेके बात करते हैं जिससे कि बाकी जो लोग भी अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। सबसे पहले तो ये बताइए कि जी आप सर। जो है अभी 21 जनवरी से पहले यानी 20 जनवरी और 21 जनवरी के बीच में आप कैसा महसूस कर रही हैं, यानी रिजल्ट आने से ठीक पहले और ठीक बाद में। सर, रिजल्ट आने के बाद काफी फ्री महसूस हो रहा है। जो उससे पहले एक मतलब स्ट्रेस बना हुआ था। जी। रिजल्ट से पहले और बाद में यही एक बड़ा अंतर है। और सर जो इंटरव्यू से पहले ये थोड़ा सा था कि मन में अब तो जो होगा वो देखी जाएगी, अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, भगवान आगे भी पहुंचाएगा। और जो बस अपनी मेहनत पे और जो लोग अच्छा विश करते थे सब पे विश्वास किया। और आगे मैं वही एक दो दिन पहले जब मैंने थोड़ा सा कम किया पढ़ाई की तरफ जी इंटरव्यू से एक दो दिन पहले, ताकि थोड़ा माइंड सेट उस तरह का बनाया जा सके। जी। और फिर मैंने उसी पॉजिटिविटी के साथ इंटरव्यू दिया। हाँ, मुझे याद है कि आप जब लिस्ट एक आई थी जिसमें लगभग सभी कैंडिडेट का था, जिसमें काफी लोग बाहर होने वाले थे, तो आपने कहा कि सर 40 ही सीट है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। एक निराशा का भाव दिख रहा था। और रिजल्ट के बाद जो है इस बात को एक्सेप्ट करना, मतलब कुछ दिन तो लग ही जाते हैं इस विश्वास करने में कि हाँ मेरा रिजल्ट हो गया है। जी सर। अगर मैं ये सच है, ये फैक्ट है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में हूँ। जैसे अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर से जाके चेक कर लूँ। जी जी जी। और अ, मैंने जब से रिजल्ट आया है कम से कम 5-6 बार वो लिस्ट में दोबारा चेक किया है। कि आप ही सही में हैं या नहीं है। जी हाँ। जी। निधु, जैसा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो करके फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड में आई थी, हम इस पे बात करेंगे आगे कि क्या 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 वो सोच रहा था। लेकिन सबसे पहले कुछ और जरूरी बात है कि हम्म। आप उनको एक एक करके हम देखें। जैसे तीन पार्ट है हमारे पास। एक तो पीटी पे बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो रिटेन एग्जाम है उस पे बात करें, और तीसरा स्टेज है इंटरव्यू पे बात करें। हम्म। लेकिन ये क्रम हम अभी तोड़ देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। 2 फरवरी से स्टार्ट है, 12 फरवरी से, हम्म। तो हम इंटरव्यू वाला पार्ट पहले बात करते हैं और फिर जो है पीटी और मेंस पे बात करेंगे, ठीक है। मुझे याद है कि नवंबर में आपने जो है पहली बार मेरे पास कॉल किया था कि इंटरव्यू जो है मुझे लेना चाहिए, इस तरह का मॉक इंटरव्यू लेना चाहिए और प्रिपरेशन हम्म। लेना चाहिए। बल्कि सबसे ज्यादा मॉक हमारे पास लेने वालों संख्या में टॉप 10 में आप शामिल हैं। बहुत ज्यादा आपने इंटरव्यू अटेंड किया था। क्या ये कोई बड़ा डर था, घबराहट हाँ था, जी या सर। किसी ने जो है परेशान कर दिया था, डरा दिया था इस इंटरव्यू को लेके। सर एक्चुअली उस टाइम पर रिजल्ट आया ही था। जी जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था, और उसके बाद क्योंकि जल्दी से मतलब डेट आई नहीं थी कि जनवरी तक का समय मिला। एक तो ये बड़ा रीजन रहा। दूसरा क्योंकि मैं पहली बार ही किसी इंटरव्यू में जा रही थी। इस तरह का कोई इंटरव्यू मैंने पहली दिया नहीं था। तो जी इसलिए मुझे थोड़ा गाइडेंस की मुझे लगा कि मुझे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जी
उस इतना मैच्योर मैं अभी नहीं हूँ, मैं मुझे लग रहा था। आप तो एक इसलिए आप फिर आप एक असिस्टेंट इसलिए प्रोफेसर अब बन गई हैं, ठीक है। तो 21 जनवरी से पहले तक सब लोग आपको कह सकते हैं कि आप मैच्योर नहीं हैं। अब वो जो टैग है ना वो हट गया है। अब आप मैच्योर भी हैं, समझदार भी हैं, और ए ग्रेड की जॉब पर अभी आप हैं, ठीक है। जी सर। तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए कि शुरू में आप उस क्या वक्त क्या। सर, जैसे जी, आपने कहा था कि प्लीज कंटिन्यू। आपने मेरी जो पहली दिन बात हुई थी, उस दिन आपने सही कहा था कि हमें मॉक इंटरव्यू थोड़े मतलब इसीलिए दिए जाते हैं, जैसे हम एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करते हैं और मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग करते हैं। और उसी तरह मॉक इंटरव्यू भी, जिससे कि हमें जो गलतियां होती हैं वो हमें पहले से पता चल जाएं, कि हम उसमें एकदम से वो गलतियां ना करें, जो जी हम उनको सुधार सकें। तो मुझे लगता है कि उसमें काफी सुधार हुआ, और आपने मुझे बहुत सही से गाइड किया, मैं ये कहूंगी उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा। क्योंकि अगर मैं खुद अकेले से अगर प्रैक्टिस करती तो मुझे उन कमियों के बारे में नहीं पता चलता और मैं सुधार नहीं कर पाती। जी, जो जैसे क्या होता है कि जितने भी एक्सपर्ट थे, मतलब कहीं पे भी मौक हो रहा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो कई बारीक हाँ। चीजें हैं जो हमें कई बार लगता है कि अच्छा है, लेकिन वहाँ बहुत सुधार की जरूरत होती है, स्पेशली बोर्ड टीचिंग को लेकर के। क्योंकि कई लोग ये नहीं हम्म। समझ पाते हैं कि क्लास प्लान क्या है और बोर्ड टीचिंग क्या है। दोनों में थोड़ा सा जो है अंतर कर पाना। तो ये निश्चित हम्म। तौर पे इसका जो है फायदा होता है। और आंसर को रखना, विशेषकर जो है जब चार लोग आपसे एक साथ पूछते हैं तो वो जो प्रेशर होता है वो अपने आप में हाँ एक बड़ा लेवल होता है। तो मेरा मानना है कि खुद को डायरेक्ट इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू में लॉन्च करना और पहले प्रैक्टिस करके जाना, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जी सर, मेरे लिए सर वो काम भी किया, क्योंकि मुझसे बोर्ड टीचिंग करवाई गई थी इंटरव्यू के दिन। जी जी और मेरे लिए वो अच्छा रहा। जो लगभग, क्योंकि हमने इंटरव्यू लगभग जो इंटरव्यू किए उसमें आपने एक तो मुझे अचानक से कोई भी टॉपिक पढ़ाने को कहा, एक तो जी वो था। और दूसरा था कि पहले से टॉपिक तैयार करके रखो, वो दोनों ही मतलब उससे मेरे कुछ इंटरव्यूज हैं वो तैयार हो गए थे पहले से ही, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे पहले से। जी जी। इससे इसका फायदा मुझे मिला इंटरव्यू में। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि आप जो है एक बिल कैसे एक्ट में बदलता है, लगभग काफी दिन तक आपने उस हाँ, पर काम किया। लेकिन कई और बार होता है कि प्रियम्बल भी और भी। हाँ। हाँ हाँ जी, इस तरह की चीज। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट मेन जिसको लेके जिज्ञासा होती है कैंडिडेट की, कि पंचकुला पहुंचने के एक दिन पहले और पंचकुला इंटरव्यू देने के बाद, देने तक जो है क्या क्या प्रोसीजर आपके रहे। आप एक एक करके, जैसे एक दिन पहले जो है मेरे से बात हुआ था आपसे, तो मैंने कहा था कि आज बिल्कुल मोबाइल मत चलाइएगा, विशेषकर यूट्यूब पे ऐसी हम्म। गाइडलाइन कि इंटरव्यू में ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो ये सभी चीजें आप फॉलो की होंगी। और वहां से शुरू करके आप इंटरव्यू खत्म होने तक जी क्या सर। क्या पूछा गया, आप उन सबको बताइए। सर जैसा कि आपने मुझसे कहा था, ऐसा ही मैंने किया। और मैं पहले दिन इंटरव्यू के लिए यहाँ से निकल गई थी, और मैंने एक दिन पहले जब शाम को हम रूम लिया, दूसरे दिन सुबह सुबह, क्योंकि मेरा सुबह की ही शिफ्ट में था, जी और तीसरा ही इंटरव्यू था। सबसे पहले जैसे सुबह जहाँ सब लोग मिलते हैं, सभी हाँ 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 इंटरव्यू जिनका है, हाँ। वहाँ हम सब बैठे। फिर हमें चाय कॉफी का जहाँ चैम्बर होता है वहाँ ले ले जाया गया। और उसके बाद एक अपना नंबर चूज करना होता है। हम्म वहाँ नंबर चूज हुआ, जो कि उससे एक नेक्स्ट स्टेप आ गया। और हम्म फिर वहीं से हमें बोर्ड भी एक चिट के थ्रू चूज करना होता है, वो हम्म भी। और फिर हम्म हम एकदम उस रूम के बाहर बिठा दिया जाता है, जहाँ अंदर बोर्ड हम्म जो मेंबर हैं वो हमारा हम्म। इंटरव्यू लेंगे। वहाँ जो प्रेशर बढ़ गया होगा वहां से, बाहर हमें वहां बैठ। भेजते हैं, वहाँ जो जी। वहाँ जो हमें बाहर बैठते हैं वो हमें कहते हैं, आप अपना बीपी नॉर्मल कर लीजिए सबको। तो जी। वहाँ काफी सब पे ही था। हाँ 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 सिर्फ एक पर ही नहीं, सब पर ही, जिन सबके फेस देखकर लग रहे थे सब एक दूसरे को नॉर्मल भी कर रहे थे, ये ऐसा नहीं है, सपोर्ट भी कर रहे थे। हाँ 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 जी।
और फिर वहां से इंटरव्यू पूरा हुआ, और फिर हम सब लोग जब धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके सब बाहर आने लगे, सबने जी। एक दूसरे से बातचीत की, फोटोज क्लिक की, और हम्म। सभी काफी खुश थे जी। कि एटलीस्ट चलो अभी एक इंटरव्यू तक हम पहुंच गए हैं, अब ठीक है अगला पड़ाव है। जी। तो जब आप गई, आपने कहा कि जो नाश्ते वाली जगह थी, तो क्या अंदर चाय पानी पीने की है जगह? जी सर। हाँ। ऐसी है, ठीक है। और हाँ, बाकी कॉफी चीज, का इंतजाम, चाय, अच्छा, ये सब। इसका इंतजाम किया आयोग ने, चलिए ये आयोग हाँ। बधाई के पात्र हैं इस चीज को लेके। और हम्म। दूसरी बात है कि जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो अंदर आप गई तो कितने पैनल मेंबर थे टोटल? टोटल सर चार थे। चार। तीन और उस दिन पैनल बने थे, और एक पैनल में चार पर्सन थे चार मॉक पर्सन थे। इंटरव्यू के लिए। और हाँ, महिला पुरुष का अनुपात क्या था? दो दो मेरे जो अच्छा, पैनल उसमें मुझे मिला था उसमें दो दो थे। दो दो थे, चलिए ठीक है। तो आप गई, आपने जो है, जैसे आपने प्रैक्टिस किया था, आप एंट्री ली होंगी, नमस्ते की होंगी, चेयर के हाँ। बगल में खड़े होना, फिर बैठी होंगी। हाँ जी सर, तो जैसे आपने मुझे काफी जी। गाइड किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। जी, अब और आप वो वो बताइए मेरे जो, लिए काफी बेनिफिशियल जी भी रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस जी जी, रहा। अब वो बताइए कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो क्या थे? सर क्वेश्चन जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या किया हुआ है, नॉर्मली हम्म। उन्होंने शुरू किया। क्योंकि हम्म। जैसे उनको मैं बहुत ज़्यादा एज्ड नहीं लगी, थोड़ा एक ये मेरे साथ साथ और भी काफ़ी थे, और जी। लगभग जो मेरे ही एज की थी, और हम्म। उन्होंने, वो भी मेरी तरह थोड़ी पतली थी, उनसे भी लगभग इसी तरह से बहुत आराम से और सही सवाल पूछे गए थे। हम्म। अ, मतलब ये मुझसे कह सकते हैं कि, बहुत टीचिंग नहीं करवाई गई थी, ये कह मुझसे सकते हैं कि मुझसे बहुत टीचिंग करवाई पतला होना भी फायदेमंद है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं सर, ये नहीं, बस ये कि उनको मतलब ये लगा कि ये बच्चे अभी 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 आए हैं, तो उन्होंने हमें एक सपोर्ट किया, जैसे जी। चॉइस दी कि आपका कौन सा अच्छा पार्ट है, कौन सा सबसे बेस्ट है। ये जी उन्होंने काफी से पूछा, जी जी। उससे लेकिन पहले उनको एक ये क्वेश्चन, लग रहा हो कि बच्चे थोड़े एक प्रेशर क्वेश्चन, में होंगे। जी जी, एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लूं कि ज्यादातर लोगों से इंट्रो स्किप हो गए हैं, क्या आपका भी इंट्रो स्किप हो गया था? जी सर। सर हम्म। उन्होंने सीधा जो सवाल पहला किया था वो यही क्वालिफिकेशन का किया था। उन्होंने ठीक। मुझसे पूछा था कि आपने क्या क्या किया हुआ है। जी जी जी। क्वालिफिकेशन के बाद फिर उन्होंने हम्म। जो पूछा वो ये था कि आपकी कौन सी फील्ड आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है। उसमें क्योंकि हमारे पास पीएचडी नहीं पूरी की हुई थी, हाँ हाँ। तो मेरी और मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी उनसे भी यही किया था कि डायरेक्ट उन्होंने जो अच्छा पार्ट था वो पूछा। हम्म। और जिन्होंने पीएचडी की हुई थी उनसे कुछ से, जिनसे मेरी बात हुई, जी। उनसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पीएचडी से आए। हाँ, ये होता है ज्यादातर, जो है कम से कम एक चौथाई हाँ। प्रश्न पीएचडी से पूछे जाते हैं। और अगर नहीं है तो हाँ। सीधे उस पे आ जाते हैं, आज आप क्या पढ़ के आई हैं या आपका कौन सा सेक्शन ज्यादा पसंद है, एटीसी। ठीक है, तो हाँ। हाँ आपने कौन सा सेक्शन बताया था? सर, मैंने इंडियन पॉलिटी बताया था। इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो फिर उनका अगला प्रश्न क्या रहा इस पे? सर इस पर ही उन्होंने जैसे टॉपिक भी मेरा इसी पर ही था, फिर हम्म। एक दो क्वेश्चन उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। पहले उन्होंने मुझे बोर्ड टीचिंग के लिए भेजा, फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। हम्म। फिर एक क्वेश्चन आईआर से पूछा, इंडियन नेबर जो नेबरहुड है उनके ऊपर पूछा। फिर इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी थी उस पर पूछा। कुछ जी। क्वेश्चन इस पर रहे, कुछ जो इंडियन पॉलिटी से थे कि फंडामेंटल राइट्स पर भी पूछे गए इस हम्म। तरह के। और जुडिशियल एक्टिविज्म पर पूछा गया था एक क्वेश्चन। ओके। और जो बोर्ड टीचिंग आपने किया था, आपको अपनी पसंद से करना था या उन्होंने टॉपिक दिया था? सर मैंने उनसे पूछा था, हाँ। तब उन्होंने बोला कि आप कुछ भी बढ़ा सकती हैं अपनी तरफ से। जी जी। तो आपने वही बिल और एक्ट वाला पढ़ाया होगा, जी ज्यादा सर। प्रैक्टिस उसी की थी। जी। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लगभग कितना मिनट ये चला होगा पूरा इंटरव्यू?
सर वहाँ क्योंकि मेरे पास वॉच नहीं थी, बट जब मैं वहां से बाहर निकली थी तो हाँ। मुझसे जो नेक्स्ट कैंडिडेट थे उन्होंने मुझसे बाहर निकलते ही ये कहा था कि मैम काफी देर चला, ऐसा हम्म। क्या पूछा। क्योंकि उनकी भी हार्ट बीट तब तक बढ़ गई थी। बढ़ गए थे जी। हम्म। चलिए, मतलब ये कह सकते हैं कि कम से कम जो है 12 मिनट के आसपास तो हुआ ही होगा सामान्यतः, अगर हाँ, इससे कुछ एक्स्ट्रा ही रहा इससे कुछ क्योंकि एक्स्ट्रा जी। हाँ सामान्यतः 12-15, किसी किसी से 20 मिनट भी हो रहे हैं, हाँ हाँ तो हो सकता है कि हाँ 20 हाँ। भी हो गया हो। चलिए, अच्छी बात है। तो हम्म। फिर आप वहां से निकली और फिर जो है चैन की सांस जो कहते हैं उसको जी लिया सर। होगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, फिर जो है अब हाँ। वो चीजें फिनिश हो गई। चलिए ठीक है, हम जी सर। दूसरे पार्ट पे आते हैं। आपने पीटी जब प्रिपरेशन किया था, इसका जब एग्जाम हुआ था, तो डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस किया था पढ़ने में या एमसीक्यू पे? सर एमसीक्यू पर थोड़ा मतलब प्रीलिम्स के लिए तो इतना था कि मैं मुझे क्वेश्चन है ना वो हम्म। मैं डेली बेसिस पर लगाती थी। जी। डेली बेसिस पर मैं प्रीवियस ईयर भी करती थी, यूजीसी नेट के भी करती थी, और जो आसपास के जो स्टेट्स थे उनसे भी कुछ क्वेश्चंस। लेकिन मैं बैलेंस बना के चलती थी कि रिवीजन भी होता रहे और मैं राइटिंग भी प्रैक्टिस करती रहूं और जी साथ ही साथ एमसीक्यू भी। ठीक है, मतलब मैंने उस मैं वक्त स्टार्टिंग में जैसे रिटर्न में आंसर्स तो उतने प्रैक्टिस नहीं किए थे, बट मैं कुछ ना कुछ जरूर प्रैक्टिस करती थी। अगर मैंने एक टॉपिक ही पढ़ा है, जी। कुछ नया टॉपिक पढ़ा है, या फिर एक जैसे लिबरलिज्म आज मैंने पढ़ा तो उस पर हम्म। मैं थोड़ा सोच के और उसको थोड़ा सा लिख कर देखती थी। ठीक है, यानी मेंस और पीटी एक साथ आपने प्रिपरेशन किया जिससे हाँ कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। ये अच्छी बात है, और हाँ। हम भी सभी को कहते हैं कि आप दोनों को साथ में करिए, और कम से कम जो है हम्म आप लगभग 300-400 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत हद तक जो है कॉन्फिडेंस हम्म फील होता हम्म। है। जी। जी सर। हाँ, तो इस तरह से, और एक और उसके चीज़ है बाद जैसे। सर मैंने हम्म। जो जी प्लीज। डिस्क्रिप्टिव के लिए फिर ये भी किया कि जैसे क्योंकि इसका मेंस का कोई प्रीवियस ईयर नहीं था, तो हम्म। ये थोड़ा डाउट था कि कहाँ से तैयारी करें। तो जी इसके जी। लिए सर मैंने मेनली बीए के जो क्वेश्चंस होते हैं सेमेस्टर के हम्म। वो किए, और साथ ही यूपीएससी के जो ऑप्शनल थे वो किए। हम्म। उनका क्वेश्चंस पेपर जो है वो उनके क्वेश्चन सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन लिखे, ऐसे कि 15 क्वेश्चन। उसके जी लिए मेरे फादर, उन्होंने पापा ने भी काफ़ी हेल्प की। जी। उन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चन है वो लिख देते थे। 15 क्वेश्चन उन्हें हाँ अलग हाँ, अलग पेजेस पे एक पेज इस टेस्ट पे बना लिख दिया दिया ताकि आपको पता रेंडमली। न चले कि हाँ, हाँ कि कौन से क्वेश्चन। हाँ। हाँ कि ये- कौन से। जी जी, यूपीएससी के साथ और साथ इसमें तब। पूरी पूरी उनकी हेल्प रही। जी जी, यूपीएससी के साथ साथ उन्होंने पीसीएस भी लिखा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जी पीसीएस सर। के आसपास जो है अधिक थे। तो चलिए, ये अच्छी बात है हाँ। कि ये इस तरह के कंट्रीब्यूशन जो है ये बहुत फायदेमंद रहते हैं। चलिए, जी सर। एक टेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को, कि आज के डेट में टेस्ट देना फायदेमंद है या फिर कोई जरूरत नहीं है? मुझे लगता है सर टेस्ट देना चाहिए, उससे जैसे कि हमें प्रैक्टिस हो जाती है, एक तो मन का डर खुल जाता है और हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो हम्म। इसलिए मुझे लगता है बेनिफिशियल है। और दूसरी बात रिटर्न है, वो मुझे लगता है जब हम टीचर बन रहे हैं तो हम्म। पहले खुद को एक अच्छे से लिखना आना चाहिए। जी और रिटर्न को मैं सपोर्ट करती हूँ सर। जी जी। और मॉक इंटरव्यू देना आज के समय में कितना जरूरी है? क्या बिना इसके जाके भी हम रिजल्ट ला सकते हैं? सर क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने दिए हैं। और हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, वो चाहे तो स्किप कर दें, बट मुझे ये लगता है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो डाउट रखने की जगह पर मॉक इंटरव्यू ले लें, वो ज़्यादा जी बेनिफिशियल रहेगा। जी जी। हाँ, क्योंकि दरअसल क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो एक हाँ। मॉक देने आते हैं, पहले हम्म। दिन 8-10-15 ऐसे जब प्रॉब्लम निकलती है तो फिर वो लोग कई मॉक हाँ। देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वो हमें तब पता चलता है जब कम से कम एक बार हम कहीं मॉक दें इस तरह का, और हम्म। फॉर्मल तरीके से सब कुछ प्रॉपर जो है, लापरवाही के साथ नहीं। जैसे कई बार लोग हाँ ट्राई करते हैं कि बिना ड्रेस का जो है एक आध मॉक देते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। वो कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तो आप
सीधे ये मान के हम्म। चलें कि आप पंचकुला में बैठे हैं और आप इंटरव्यू दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। चलिए, जी सर। एक क्वेश्चन जो है एक कैंडिडेट के मन में अक्सर चलता है कि ये तो बड़ी लकी हैं और बड़ी आसानी से सब कुछ मिल गया, एमए हो गया, नेट हो गया, नहीं, ये जॉब हो गया। तो आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता है, जी, सच यही है। तो वो दूसरे को लग सकता है, लेकिन आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जी, तो इसमें मैं एक क्योंकि क्वेश्चन सबके लिए अपनी एक जर्नी होती है। जी जी, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि क्या कोई आपके जीवन का ऐसा मुश्किल दौर है जो काफी कह सकते हैं कि लग रहा हो कि काफी बुरा दिन मेरा चल रहा है और फिर वो खत्म हो चुका जी हो? सर। जी। जी सर। सर, जिस वक्त मेरी बीए पूरी हुई थी, उस हम्म। वक्त जैसे पापा को लगा कि अभी आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जनरली जब आपने बीए कर ली है तो फिर यही होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, बाकी हम्म। ये भी निकल रहे हैं वो भी निकल रहे हैं सबको, कि ये भर दो और इनकी तैयारी करो। तो मुझे भी ऐसा, पापा ने सोचा कि पता नहीं, अगर मैं एमए करना चाहूँ, और उस एमए मतलब उन्होंने कहा था करो, लेकिन ज़्यादा ये मत सोच के करो कि आगे उसमें हो ही जाएगा, और जी। पहली बार में पता नहीं होगा कभी, अभी तो वैकेंसी भी नहीं निकली है। तो हम्म। इसलिए फिर वहाँ काफ़ी कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं किसी और फील्ड में और फील्ड में जाऊँ। जाए। जी। हाँ, वो मुझे ये था कि मुझे, अब मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया है, मैं इसी में पढ़ रही हूँ और इसी के लिए ही ट्राई करूंगी। जी। उनको थोड़ा ये था कि इसमें टाइम लग सकता है और काफी लंबा भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी वो टीचिंग लाइन में है, जी। और 2015 में नेट किया था। फिर जैसे 2015 के बाद उनको थोड़ा उसके गैप हो गया था, और उसके बाद फिर बस वो चल ही अच्छा, गया। पापा ने इसलिए 2000 उनको लग रहा था कि पापा जाए। ने 2015 में नेट किया था जी सर। और आपने 2023 में। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक और न्यूज़ मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको जो है डॉक्टर बनाने का पूरा प्लान था और आपने छोटा मोटा जी सर। आंदोलन करके फिर जो है आप प्रोफेसर बन गई। ये कुछ हद सर तक कह सही है? सकते हैं, जी। क्योंकि मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है। जी। पहले मैं स्कूल में मेडिकल थी, और पापा की भी थोड़ी चॉइस यही थी कि मैं मेडिकल ही रखूं, ज्यादा चॉइस उनकी ही थी, मेरी तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी। नहीं ही थी। जी। हाँ, बस फिर वो उन्होंने मुझे कहा भी कि तुम इसी में रहो और चेंज मत करो, बट मैंने तब थोड़ा जिद की और एडमिशन ले लिया डीयू में। जी। और फिर वो मेरे लिए सही भी रहा। उसके बाद उन्होंने जब बीए हुई, तब फिर उन्होंने फिर से मुझे कहा कि अब तुम क्या करोगी। एक और बड़ा फिर वो क्वेश्चन है। मुझे हाँ। भी लगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है। हाँ। 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 हाँ, और क्योंकि अभी आप थोड़ा बीए को ऐसे नजर से देखते हैं कि ये तो 12th पास है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें भी क्या होता है ना कि अगर कोई कैंडिडेट लगभग साइंस, वैसी नजर जी से ही देखते हैं। जी, साइंस हाँ, स्ट्रीम से जब कोई भी आर्ट स्ट्रीम में जाता है तो एक टारगेट के साथ जाता है और स्ट्रीम विशेषकर वो छोड़ के टारगेट, आया है। हाँ, विशेषकर वो टारगेट होता है कि हम सिविल करें, आईएएस पीसीएस बने। लेकिन वो टारगेट आपने रखा ही नहीं तो सबको सरप्राइज होना था। लेकिन ये है कि जो टारगेट हाँ आपने रखा उसको बहुत समय सीमा के अंदर अचीव कर लिया तो वो सारे क्वेश्चन वैसे हट गए होंगे। जी सर, लेकिन उस वक्त थे, तब काफी प्रेशर भी रहा और डाउटफुल भी रहा। क्योंकि जी। पापा को ये लग रहा था कि मुझे मेडिकल नहीं छोड़नी चाहिए थी, जी। उनको तब भी यही लग रहा था। और फिर जब नेट क्लियर हुआ दिसंबर में, उसी वक्त मैट भी क्लियर हुआ था, जो हाँ। एमबीए में एडमिशन, तो वो चाह रहे थे कि मैं अब एमबीए में एडमिशन ले लूं और एमए का थोड़ा इरादा छोड़ दूं। हाँ। फिर हाँ। लेकिन फिर नेट हो गया, तो फिर उन्होंने मेरी बात मानी और काफी उसके बाद सपोर्ट किया। सपोर्ट उसके बाद किया। मेंस में उनका काफी सपोर्ट रहा, क्वेश्चन उन्होंने मतलब हम्म। पेपर बनाकर मुझे दिया और हम्म। काफी हेल्प की, सपोर्ट भी जी। किया, मोटिवेट भी किया। मम्मी तो खैर स्टार्टिंग से ही रही है जी। सपोर्टिव। जी। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि
वो एक इंडिकेशन है, लगता है आप पशु प्रेमी भी हैं। और जब एक मॉक हो रहा था उस समय आपके घर में कोई बिल्ली थी, वो ठीक कैमरे के सामने आकर बैठ गई थी, और तमाम तरह के जी सर। इशारे करने के बाद भी नहीं भागी। बाद में हमें इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा और फिर उसे हटाया गया और फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। तो जी सर। क्या वो भी आपसे इतना लगाव रखती हैं? जी सर, बहुत। क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब वो यहाँ मेरे पास आई। जी तब तक उसकी आंखें वो खुली भी नहीं थी। तो हम जी कह जी। सकते हैं कि जो पहला उसने दुनिया में किसी को देखा, तो हाँ। वो हम ही थे, मैं फैमिली मेंबर्स ही थे। जी जी। तो इसलिए वो काफी अटैचमेंट है। और वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर रहती हो, वो हमारे साथ ही रहती है। और अब वो मतलब एक फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। फैमिली का हिस्सा तो देखिए, फी जो आपसे ली जी गई थी ना, फिर आपसे आधी फी ली गई थी, क्योंकि वो ज्यादातर जब आपका इंटरव्यू चलता था तो वो गेट के ठीक बाहर बैठी रहती थी, वेट करती रहती थी कि कब इंटरव्यू जी खत्म हो सर। और कब मैं अंदर जाऊं। तो एक तरह से दो लोग इंटरव्यू जी दे सर। रहे थे। हाँ सर। ये कह सकते हैं। जी जी। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। जैसे एक होता है कि हर किसी का सपना जो है, कई लोग कई बार बना देते हैं, कई लोग होने के बाद बनाते हैं, कि अगर मेरा रिजल्ट हो गया तो मैं ये करूंगी या ऐसे करूंगी। ऐसा कुछ आपने भी बनाया है सपना? जी सर, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी लंबी रही और स्ट्रेस का पीरियड भी काफी रहा उस वक्त। और इसलिए मैं नहीं जब तो, नहीं तो मैं। थोड़ा सा ऐसा होता था कि डाउन हो रही हूँ, जी तो उसमें मुझे ये था घूमने। सर, मुझे ये था कि मुझे घूमने फिरने का शौक है थोड़ा। जी तो उसमें मुझे ये था कि एक दो जो जगह मैंने डिसाइड की कि मैं लद्दाख घूमूंगी। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती थी। जी जी। मतलब ये है, हाँ सही बात है। मान लीजिए लाखों रुपए आपकी सैलरी आएगी, वो खर्च कैसे करेंगी? तो कुछ जगह घूमना पड़ेगा। कुछ जो है आप पेरेंट्स पे खर्च कर सकती हैं, और कुछ जो है मैं जरूर आपको सजेस्ट जी करूंगा सर। कि आपकी जो सफलता है ना, इसमें सबका मोटिवेशन कंट्रीब्यूशन। के लिए मुझे स्पेशली। जी जी सर। जी जी। पूरे उसमें सोसाइटी का। सभी का ही, जी पूरे सभी का सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन हाँ था सर। कंट्रीब्यूशन होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पता नहीं रहता, लेकिन तब भी कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरा मानना है कि सोसाइटी को भी हमें जरूर देना चाहिए, किसी न किसी रूप में। आप जी सर। फ्री एजुकेशन के माध्यम से दे सकती हैं, या किसी का इकोनॉमिकली हेल्प कर सकती हैं, जिससे कि वो एक कहते हैं कि खुद को हम तसल्ली दे सके कि हमने जो सोसाइटी से लिया है वो हम दे भी सकें। ठीक है। जी सर। चलिए, आपने कई बार कहा कि अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं जो है कम जानती हूँ, मैं अभी शुरू की हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उन तमाम मैच्योर कैंडिडेट को, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आखिरी समय में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सर जो सजेस्ट करूंगी वो यही करूंगी कि अपनी पॉजिटिविटी है ना वो बनाए रखे। जी और थोड़ा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, मतलब अपने मोटिवेशन के लिए किसी बाहरी चीज पर डिपेंड ना करें। जी जी थोड़ी बड़ी जो चीजें होती है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, सभी की लाइफ में होती रहती है मुझे लगता है। जी और उन सबको थोड़ा सा उस वक्त के लिए इग्नोर करते हुए और खुद का मोटिवेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क तीनों मतलब साथ लेके चलें। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है और सब लोग मानेंगे भी साथ के इसको। साथ ये भी एक जी ग्रेटिट्यूड की भावना मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने, सही समय पे उन लोग को बताया। क्योंकि दरअसल क्या होता है ना कि सबसे बड़ा एक डर होता है इंटरव्यू में, वो है इमेजिनेशन डर। और विशेषकर अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोच करके, जो हमारे प्रतियोगी हैं, कि वो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत एक्सीलेंट होते हैं। और ये बात लगभग लगभग सभी के माइंड में चलता है। बल्कि हकीकत ये है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा डरे रहते हैं। जी थोड़ा सर। सा जो है कॉन्फिडेंस अप डाउन, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप
अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, अपने रिवीजन पे ध्यान दें, जो भी आपको जो हम्म। टू डू लिस्ट होता है आप उसको बना के रखें, कुछ कॉमन आंसर की लिस्ट बना के हाँ। रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोर्ड हम्म। प्रैक्टिस करें, ताकि जो है आप इस मामले में खुद को सहज कर सकें। जी जी सर। जी। ठीक है निधु, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग फिर किसी और मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सर थैंक यू, आपका भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए। जी मुझे इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस मिला वो आपकी वजह से ही मिला। जी, थैंक यू निधु।